बिहार में निकाय चुनाव रद्द हो गया। चुनाव से 6 दिन पहले हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। दरअसल सुनवाई के दौरान आरक्षण के नियमों का पालन किए जाने की दलील पर जब कोर्ट ने सबूत मांगा तो सरकार ने अखबार में छपा एक आर्टिकल दिखा दिया। सरकार ट्रिपल टेस्ट में फेल हो गई। वो बिना टेस्ट दिए ही निकाय चुनाव कराना चाह रही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट गया और फिर पटना हाई कोर्ट ने चुनाव को रद्द कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से बस एक सवाल किया था, जिसमें राज्य सरकार से ट्रिपल टेस्ट का सबूत मांगा था। लेकिन आरक्षण की बात करने वाली बिहार सरकार ने एक अखबार की कटिंग को सबूत के तौर पर दिखा दिया। चलिए अब जानते हैं कि निकाय चुनाव रद्द होने के पीछे की पूरी कहानी क्या है। साल 2010 में चुनाव में आरक्षण को लेकर कृष्णमूर्ति केस चैलेंज हुआ था। केस इस ग्राउंड पर चैलेंज किया गया था कि बिना सर्वे कराए पूरे देश में सरकार द्वारा वोट बैंक बनाने के लिए चुनाव में आरक्षण दिया जा रहा है। इस केस में फैसला ट्रिपल टेस्ट का आया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद ट्रिपल टेस्ट को चुनाव में आरक्षण के लिए एक बड़ा पैमाना माना गया। साल 2010 के बाद भी उच्चतम न्यायालय ने इससे संबंधित कई फैसला सुनाया, जिसमें ट्रिपल टेस्ट को आरक्षण के लिए पूरी तरह प्रभावी बताया गया। देश में राजनीति के तहत पूरे देश में सरकार द्वारा ट्रिपल टेस्ट को नज़रअंदाज किया गया। बिहार सरकार ने भी बिना ट्रिपल टेस्ट के निकाय चुनाव में आरक्षण तय कर दिया। सरकार की इसी मनमानी के कारण पटना हाई कोर्ट ने चुनाव को रद्द कर दिया। और निकाय चुनाव को रद्द कराने में पटना उच्च न्यायालय में पिटिशनर की बात उठाने वाले अधिवक्ताओं में शामिल सीनियर एडवोकेट शशि भूषण कुमार मंगलम ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव में आरक्षण को लेकर ट्रिपल टेस्ट की जो व्यवस्था बनाई है उस पर सरकार की मनमानी चल रही है। सरकार की इसी मनमानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय तक से याचिका दायर की गई थी। एडवोकेट शशि कुमार मंगलम के मुताबिक 2010 में संविधान पीठ का फैसला आया, लेकिन आज भी आरक्षण के मामले में सरकार मनमानी कर रही है। यह संविधान और अन्य फैसलों के खिलाफ है। ट्रिपल टेस्ट के लिए डेडिकेटेड कमीशन बनाकर संबंधित जातियों का डेटा कलेक्ट करना। दूसरा है कि अगर किसी नगर पालिका की कुल जनसंख्या में पिछड़ों की संख्या कितनी है, यह कितना प्रतिशत होता है, कुल जनसंख्या को इससे पता लगाना होगा। इसके बाद उनका टोटल जनसंख्या में अनुपात के अनुसार ही उन्हें प्रतिनिधित्व का दावेदारी देना होगा। 50% से अधिक नहीं होगा। बाकी के बचे में ही आरक्षण देना है। सरकार ने 12 में से 15(4) और 16(4) के तहत पंचायत और निकाय चुनावों में 20% आरक्षण देने का काम किया। राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग जो आरक्षण की सुविधा दे रहे थे, इसी के खिलाफ याचिका दर्ज किया गया था। एडवोकेट शशि भूषण मंगलम का कहना है कि सरकार की बहुत लंबी दलील थी। राज्य सरकार ने काका काटेलकर की रिपोर्ट से दलील की शुरुआत की थी। इसके साथ ही मुंगेरी लाल कमीशन और बैकवर्ड कमीशन और ईबीसी कमीशन की भी दलील दी गई। इस दलील के आधार पर सरकार का कहना था कि वो ट्रिपल टेस्ट बहुत पहले ही कर रही है। सरकार ने कहा कि पिछड़ों की कुल जनसंख्या और उनमें जो पॉलिटिकल बैकवर्ड हैं उन्हें ईबीसी में डाल दिया है। इसके साथ ही जिनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन था उनको ओबीसी में रख दिया गया। ऐसे ही दलीलों के आधार पर सरकार ने पटना हाई कोर्ट में ट्रिपल टेस्ट कराने की बात कही थी। एडवोकेट शशि भूषण कुमार मंगलम ने बताया कि चुनाव में आरक्षण को लेकर चल रही सुनवाई के बीच जब सरकार ने आरक्षण के आधार पर ट्रिपल टेस्ट के मुताबिक डेटा मांगा तो सरकार की तरफ से एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित खबर की कतरन को दिखाया गया। इस पर कोर्ट ने फटकार भी लगाई और कहा कि अब तक जो भी कमीशन बनाया गया उसमें आरक्षण संबंधित कोई ऐसा सर्वे नहीं है जिसमें ट्रिपल टेस्ट पूरा किया गया हो। एडवोकेट मंगलम का कहना है कि इस पूरे मामले में कोर्ट का बस एक यही सवाल था और इसका जवाब भी सरकार के पास नहीं था। सरकार के साथ राज्य चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं था। कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया।